नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मनोविज्ञान में आज नई यूनिट व्यक्तित्व को शुरू करने जा रहे हैं। नई यूनिट व्यक्तित्व, जैसा इसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व होता क्या है? व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के व्यक्तित्व है जो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से उपयोग में आया है। किससे? पर्सनैलिटी। अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी अंग्रेजी भाषा में एक शब्द आता है पर्सनैलिटी, उसका हिंदी रूपांतरण ही क्या है? व्यक्तित्व है। हमारी यूनिट कौन सी है? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व शब्द आया कहां से? ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से आया है। अब जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा की, किस भाषा के? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है। किस शब्द से? पर्सोना शब्द से लिया गया है। तो मुख्य चीज क्या है? हिंदी में हमारा शब्द है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आचार विचार विवाद संवेग, लोगों से संवेग, व्यक्ति का किस प्रकार होता है उसके बारे में हम व्यक्तित्व में चर्चा करते हैं। अब जो व्यक्तित्व शब्द है वो हमारी अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का क्या है? हिंदी में रूपांतरण है। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व बोलेंगे। और जो पर्सनैलिटी भी शब्द है वो भी एक लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? पर्सोना से, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? नकाब या फिर मुखौटा। नकाब या फिर इसको हम बोलते हैं मुखौटा। क्या बोलते हैं? मुखौटा। यानी कि मानव ने अपने चेहरे पर क्या नकाब ओढ़ रखा है, क्या मुखौटा, उसी के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। जैसे कोई शान वगैरह दिखाते हैं या फिर कोई रोल अदा करते हैं फिल्मों में या फिर किसी सीरियल में। जैसे कि इसमें हनुमान जी का चेहरा लगा के रोल अदा किया, हनुमान जी का मुखौटा अपना चेहरे पर, तो हम उसको क्या मानने लग जाते हैं? हनुमान जी उसके अंदर देखने लग जाते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि पर्सोना का शब्द होता है नकाब या मुखौटा। यानी व्यक्ति ने कैसा नकाब या मुखौटा पहन रखा है और वो किस प्रकार से अपना व्यवहार दिखा रहा है। उस व्यक्ति का जिस प्रकार से वो व्यवहार दिखा, चाहे वो अंदर से ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो बाहरी वातावरण में लोगों के सामने अपना किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। अब एक शब्द है ये पर्सनैलिटी। अब हम साधारण भाषा में लोगों को कहते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। साधारणतः किसी को भी हम देखते हैं, उसके हाव भाव देखते हैं, उसकी बॉडी वगैरह देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, उसके कपड़े वगैरह, उसका टिप टॉप रूप देख के हम बोलते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। हम कुछ नहीं देखते, केवल देख के बोल देते हैं। तो हमने क्या देखा? उसका बाहरी परिवेश देखा और बोल दिया क्या पर्सनैलिटी। तो वो ही पर्सनैलिटी क्या है? व्यक्तित्व है। हम इसी आधार पे इस पर्सनैलिटी पे चल रहे हैं। तो हमने शुरुआत में जो व्यक्तित्व था इसका निर्धारण केवल शारीरिक आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर? केवल शारीरिक आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर? केवल शारीरिक आधार पर इसका निर्धारण किया जाता था। केवल उसका शरीर कैसा हष्ट पुष्ट है, उसकी बॉडी सोडी कैसी है, उसकी चाल रंग ढंग कैसा है, इस आधार पर देखकर ही बता दिया जाता था इसका व्यक्तित्व अच्छा है, इसका व्यक्तित्व खराब है। लेकिन ये हमें भी मालूम है उसके शरीर को देखकर, उसके रंग को देखकर हम किसी का व्यक्तित्व निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व निर्धारण के लिए अब हम जिन कंडीशनों का पालन करते हैं उसमें हम बहुत से गुणों को देखते हैं। शारीरिक गुण तो लेते हैं लेकिन उसके अलावा उसके यांत्रिक गुणों को भी ध्यान रखा जाता है। वर्तमान समय में जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है वो किसके आधार पर डिसाइड होता है? शारीरिक गुण। किस पर? शारीरिक गुण और यांत्रिक गुणों पे डिसाइड होती है। किस पे? यांत्रिक गुणों पे। अब यांत्रिक गुणों में कौन कौन से आते हैं? देखो, सारे गुण जो तो हम पहले से बता रहे हैं, उसकी कद काठी किस आधार पे है, उसका बाहरी परिवेश कैसा है, उस आधार पर एक सारे गुण डिसाइड होते हैं।
दूसरा होता है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण में सामाजिक गुण और मानसिक गुण दोनों को शामिल किया जाता है। किस किस को? कि उसका मानसिक और सामाजिक दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार के गुणों को इसमें यांत्रिक गुणों में शामिल किया जाता है। यानी वर्तमान समय में हम किसी की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को बताते हैं तो उसके 3 चीज चेक करते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, यानी मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, और उसके शरीर का व्यवहार, उसके शारीरिक व्यवहार भी कैसा है। सभी रूपों के आधार पर हम व्यक्ति की क्या डिसाइड करते हैं? पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं। पहले तो हम केवल शरीर को देखकर बता देते, लेकिन वर्तमान समय में हम किस पर बताते हैं? उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार के गुणों के आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। अब जो शारीरिक पक्ष होता है उसमें तो व्यक्ति की क्या लिया जाता है? कद काठी। किसके आधार पर करते हैं? कद काठी, रंग रूप। इसके आधार पर कद काठी या रंग रूप के आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं। मानसिक या सामाजिक, ये इसमें हम उसका व्यवहार वगैरह देखते हैं, लोगों के साथ उनका बोलचाल कैसा है, क्या लोगों के साथ उसका बोलचाल कैसा, इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब जो शारीरिक गुण है वो तो हमें दिखाई देंगे। क्या? शारीरिक गुण तो हमें क्या करते हैं? दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक और सामाजिक गुण क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। यानी शारीरिक गुण तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक और सामाजिक गुण हमें दिखाई नहीं देते। हम अपने व्यवहार से सामने वाले व्यवहार का क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। तो ये था व्यक्तित्व का सिंपल परिचय। व्यक्तित्व जैसे इसके नाम से अर्थ यानी व्यक्ति के व्यवहार का प्रदर्शित करने वाला। सीधा स्पष्ट है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला ही क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। वो व्यवहार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार का क्या होगा? व्यवहार होगा। शारीरिक, यांत्रिक, शारीरिक पक्ष हमें दिखाई देगा, मानसिक और सामाजिक पक्ष हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये था व्यक्तित्व, जो अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से लिया गया था तथा लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और पर्सोना का शब्द है नकाब या मुखड़ा। अब कोई व्यक्ति अंदर से कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर जैसा व्यवहार कर रहा है वो ही उसका क्या माना जाता है? व्यक्तित्व। तो अब इस आधार पे व्यक्तित्व की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार, वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसकी क्या दी? परिभाषाएं दी। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक थे ओलपोर्ट। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ओलपोर्ट। ओलपोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व, क्या कहा कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक, कौन से गुणों का? शारीरिक और मनोदैहिक। ओलपोर्ट ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। मनोदैहिक गुणों का क्या है? गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है, जो बाहरी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ओलपोर्ट ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का वो गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक मतलब गतिशील यानी परिवर्तनशील संगठन है, जो बाहरी वातावरण के अनुसार व्यवहार या फिर समायोजन करता है। यानी बाहरी वातावरण के साथ समायोजन का क्या कहा? अब इसकी एक निश्चित परिभाषा क्या होगी ओलपोर्ट के अनुसार? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो बाहरी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। क्या होगी? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है
जो बाहरी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी? ओलफोर्ड ने दी। अब इसकी एक परिभाषा वाटसन ने दी। वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने सीधा और स्पष्ट कहा, हम जो कुछ भी करते हैं वो, यानी हम जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं वो ही क्या है? व्यक्तित्व। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व। यानी हम हमारे समाज में, हमारे वातावरण में जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या दर्शाता है? व्यक्तित्व। यानी कार्य करेंगे तो हमारा असली व्यवहार, असली रंग रूप हमारा वहां देखने को मिलेगा। तो वाटसन ने यही कहा, जो कुछ भी हम करेंगे वो ही हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। ये थी वाटसन के अनुसार परिभाषा। अब है वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा। इसके अनुसार वैलेंटाइन के अनुसार अगली जो परिभाषा दी वो दी वैलेंटाइन ने। किसने दी? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या बताया कि अर्जित और दैहिक गुणों का जो स्थायी समायोजन होता है वो ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहा? अर्जित गुण और हमारे जो पैतृक गुण हैं इनके द्वारा हम जो भी समायोजन करेंगे वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। यानी कि अर्जित गुण, अर्जित गुण और एक हमारे जो शरीर के अंदर पैदाइशी गुण यानी प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक गुण यानी अर्जित गुणों पर और प्राकृतिक गुणों के आधार पर हम जो व्यवहार करते हैं या फिर अर्जित और प्राकृतिक गुणों का संगठन ही क्या है? व्यक्तित्व कहलाता है। ये किसने दिया? वैलेंटाइन ने, कि अर्जित और प्राकृतिक गुणों का ही संगठन क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। एक परिभाषा और दी बोरिंग व लैंगफील्ड ने। किसने? बोरिंग व लैंगफील्ड ने एक परिभाषा दी। बोरिंग के अनुसार ये परिभाषा दी कि वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ, वातावरण के साथ स्थायी, वातावरण के साथ स्थायी और अपूर्व समायोजन, स्थायी व अपूर्व समायोजन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। बोरिंग लैंगफील्ड ने क्या कहा? वातावरण के साथ व्यक्ति का स्थायी और अपूर्व समायोजन ही क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व। तो ये थी व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व क्या था? व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया। इस आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो सबसे ज्यादा संवेगों के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? संवेगों के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के संवेगों के ऊपर निर्भर करता है, और जो व्यक्तित्व होता है वो परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील, यानी व्यक्ति का व्यवहार यानी व्यक्तित्व बदलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति के संवेग थोड़े अस्थिर पाए जाते हैं और वातावरण के साथ व्यक्ति के संवेग बदलते रहते हैं, और इसी कारण वातावरण में जैसे बदलाव आते हैं उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी क्या होता रहता है? परिवर्तनशील होता रहता है। तो आज के वीडियो में हमने केवल व्यक्तित्व के बारे में आज सामान्य चर्चा की है। कल के वीडियो में व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।